सेकुलरिज्म तो इसकी सबसे आसान सी जो तारीफ़ है और सबसे बुनियादी तारीफ़ है वो ये है कि दीन और दुनिया में जुदाई, तो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च। तो रियासत और चर्च या मज़हब या दीन या इस्लाम जो भी आप उसमें फिट कर लें, उनके दरमियान जुदाई का नाम सेकुलरिज्म है। तो जब गुफ्तगू की जा रही है कि एक चीज़ है दीन, एक चीज़ है दुनिया, या जब गुफ्तगू की जा रही है कि एक चीज़ है रियासत और एक चीज़ है मज़हब या चर्च, तो बुनियादी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से हो रहा है कि दो अलग अलग शय मौजूद हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज मौजूद हैं। पहले से हुदूद डिफाइन है। अब आप क्या कर रहे हो, दो अलग चीज़ों को बस उठा के अलग कर रहे हो। जैसे एक बच्चे को आप कलरफुल बॉल्स देते हो, आप कहते हो उसमें से रेड और ब्लू अलग करो, तो भाई बिल्कुल एक जगह रखी हुई है, लेकिन नज़र आ रहा है कि येलो बॉल्स अलग हैं, ब्लू बॉल्स अलग हैं, रेड बॉल्स अलग हैं। तो पहले से मुतय्यन है उनके कलर्स और हुदूद और कैटेगरीज। तो ऐसे ही है उनके मुताबिक कि एक रिलीजन है और एक स्टेट है, या एक वर्ल्डली अफेयर्स हैं और एक रिलीजियस अफेयर्स हैं। दो कैटेगरीज, दो चीज़ें, दो सेगमेंट्स पहले से मौजूद हैं। और सेकुलरिज्म सिर्फ ये करता है कि वो कहता है इनको अलग अलग कर देते हैं। लेकिन अगर इस तस्वुर को हम खोलें, क्या ऐसी कैटेगरीज मौजूद हैं? क्या ये सेपरेशन मौजूद थी? क्या ये दो अलग अलग चीज़ें भी थी? तो हम अपने दीन से ही देख लेते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें और ख़ास तौर पर कवारे मर्दों की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज़ जो दुनियावी जहन पे सवार होती है वो शहवत है, जिनसी ख्वाहिश है, शादी का ताल्लुक़ है। इस्लाम इसको कैसे देखता है? अगर एक मर्द एक औरत के साथ निकाह का ताल्लुक़ कायम करता है तो इसको फ़िक़्ह में मंदूब या सुन्नत कहा जाता है। ये रेकमेंडेड चीज़ है, इस पर नेकियां मिलती हैं। तो वो जो सेपरेशन थी कि एक दुनियावी अमल है और कोई दीनी अमल है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। जिसको कोई और शहवत कह रहा है, हमारे यहाँ उसको निकाह के ताल्लुक़ के बाद सुन्नत और नेकी करार दिया जा रहा है। या एक और चीज़, सरमायादाराना दौर में हम रहते हैं, हर कोई मालो दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, तो माल कमाना या इसको खर्च करना बड़ा ही दुनियावी काम है भाई। लेकिन इस्लाम इसको कैसे देखता है कि मर्द पर नान नफ़ का फ़र्ज़ है, अगर वो उसकी तगदो करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ वो अजर कमा रहा है। या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उठा के हम देख लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन उसके साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान भी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी भी हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपह सालार भी हैं, जंगे लड़ रहे हैं, महाज पे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमें ये दीन और दुनिया की जुदाई, या रियासत और दुनिया की जुदाई, या दीन की जुदाई हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह अगर हम कुरान को रेफ़र करें, जिस कुरान पाक में हज को या नमाज को नेकी या फ़र्ज़ करार दिया गया, उस पर अजर के वादे किए गए, उस पर जन्नत के वादे किए गए, उसी कुरान में खारजा पॉलिसी में जिहाद को एक नेकी और इबादत करार दिया। जिस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़े रखने का जिक्र किया, उसी कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दावत को पहुँचाने के लिए जिहाद का जिक्र किया, या फाइनेंशियल मैटर्स को लिखने का जिक्र किया। तो ये जो कैटेगराइजेशन जो हमें कहा जाता है कि बड़ा नॉर्म है, ये तो मौजूद है, हम तो बस इसको अलग अलग करके पेश कर रहे हैं। अगर हम इस्लाम को इस डेफिनेशन पे रख के देखें तो हमें पता लगेगा असल में कैटेगराइजेशन मौजूद ही नहीं है। दीन और दुनिया की जुदाई एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये दो अलग चीज़ें कभी थी नहीं, ख़ास तौर पे इस्लामी तारीख़ में या इस्लाम में। जब आप कहते हो कि सेकुलरिज्म होनी चाहिए, जब आप कहते हो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च होना चाहिए, जब आप कहते हो कि दुनिया के मामलात को मजहबी मामला से अलग कर देना चाहिए, तो वो कह रहे होते हैं कि वी हैव टू रिफॉर्म इस्लाम, हमें इस्लाम की तरमीम करनी है, हमें इसको बदलना है, हमें इसको दायरे में कैद करना है, हमें इसको दीवार के साथ लगाना है। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदों दैरो कलीसा का फुसूं। ये मस्जिद और दैर और कलीसा और मंदिर और ये और वो, इसका सारा असर मैंने खत्म कर दिया। क्या किया? सेकुलरिज्म की पट्टी बढ़ा दी। भाई ये अलहदा इंसान का इंफरादी मामला है, को मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, कहीं और जाए, वहां जाए, यहाँ जाए, कलीसा में जाए, सिनेगॉग में जाए, कहां जाए, कोई नहीं, जाओ। लेकिन मुल्की निजाम, मुल्की कानून, हुकूमत, रियासत, मईशत, माशरत, इसका कोई ताल्लुक किसी मजहब से नहीं। जो भी असरात थे, जो भी होल्ड था मज़ाहिब का, आखिर खुदा को तो मानते थे ना। इस दौरे हाजिर से कबल जो है इंसान की गुमराही सिर्फ एक थी, शिर्क। वो क्या है? एक बड़े खुदा के साथ छोटे छोटे खुदाओं को भी मानना। बड़े खुदा का इनकार नहीं था। अब क्या किया गया है? उस बड़े खुदा को उठा के मस्जिद में बंद कर दो, मंदिर में बंद कर दो, सिनेगॉग में बंद कर दो, चर्च में बंद कर दो, और जहां पूरा हमारा निजाम हम चलाएंगे। वी आर द सॉवरेन्स, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अस, हम जो चाहे करें।